क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी, क्लियर है। एक मिनट। आज के अध्ययन के लिए हम प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में आएंगे। प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय, 35 तक आएंगे। काम अध्याय उसके 1 से लेके 35, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 15 वर्स 1 to 35। कोई भी 2-3 भाई उसको थोड़े थोड़े पदों को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 1 से लेकर 35 तक। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, है भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझको चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमने और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर एक ऐसा जुआ रखो जिससे ना हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। 12। तब सारी सभा बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी सुनो। सामोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्यजातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। और इससे भविष्यवक्ताओं की बातें मिलती है, जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अनजाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया। इसलिए मेरा विचार यह है कि अनजातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से परे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। 22। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुन ले, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे और उनके हाथ यह लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं,
परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। और हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए से और लोहू से और गला घोटे हुए के मांस से और विचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ 30 है। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वह पत्री उन्हें दे दी, और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। और यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाए, परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। और पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। धन्यवाद। प्रभु की आशीष हो उसके वचन पढ़े जाने पे। हम 2 शब्द प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु, हम आपके वचन के सामने बैठे हैं। प्रभु, आपने इन बातों को लिखा है, आपने ये बातें सच हैं प्रभु, ये बातें हुई हैं। और इन बातों में से, इन कलीसियाओं में से हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने पर्सनल जीवन के लिए प्रभु सत्यों को सीख सके। आप हमारी सहायता करें प्रभु। इस प्रार्थना को आपके नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं, और पिछले सप्ताह हमने, आई थिंक पिछले सप्ताह शायद दूसरे किसी पोर्शन से सुना था, किसी भाग से सुना था। और उससे पहले हमने देखा था कि कैसे पहली मिशनरी यात्रा जो पौलुस और बरनबास करते हैं वो अंत होता है। और 14वें अध्याय के आखिरी पद में लिखा है कि 14 के 28 आखिरी पद में लिखा है, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। तो पौलुस और बरनबास भी अंताकिया में हैं, वहां पे समय बिताने के लिए आए हैं। पहली मिशनरी यात्रा समाप्त हो चुकी है, और अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रेरितों के काम 15वां अध्याय हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। हम देखते हैं कि कुछ लोग यहूदिया से आए, और जो अंताकिया की कलीसिया में भाई थे उनको कुछ बातें सिखाने लगे। अगर हम पिछले अध्यायों में देखें तो अंताकिया की कलीसिया, द चर्च एट एंटियोक, वो एक अच्छी कलीसिया थी, काफी एक एक्टिव, काफी एक सक्रिय कलीसिया थी, काफी कामों में एक्टिव थे। अपनी कलीसिया से 2 लोगों को उन्होंने मिशनरी यात्रा के लिए, पौलुस और बरनबास को, और साथ में मरकुस को भी मिशनरी यात्रा के लिए रवाना किया था। तो एक काफी अच्छी कलीसिया, और वहां के लोगों को देखकर बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। जी भाई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। सिग्नल्स पुअर है आपके यहाँ।
मेरी आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। आ रही है। यस। हाँ, तो अंताकिया की कलीसिया के बारे में हम देख रहे थे। तो अंताकिया की कलीसिया एक काफी अच्छी कलीसिया है, प्रभु में बढ़ने वाली एक कलीसिया है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आए और कुछ बातों को सिखाने लगे। जैसा हमने पढ़ा कि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। यहाँ पे पहली बात जो हम सीखते हैं कि किसी भी वक्त, किसी भी समय पर कलीसियाओं में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो अंदर से हो। ऐसा नहीं है कि एक कलीसिया अगर बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है, तो वहां पे समस्याएं नहीं आ सकती, या फिर वहां पे कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ समस्याएं नहीं आ सकती। किसी भी समय पर किसी भी कलीसिया में समस्याएं आ सकती है। इस कलीसिया में, अंताकिया की कलीसिया में, भले ही वो समस्या बाहर के किसी उद्देश्य से आई, लेकिन आ सकती है। दूसरी बात ये कि किसी भी समय आ सकती है और किसी भी कलीसिया में आ सकती है। तो अंताकिया की कलीसिया बहुत प्रभु में, वचन में पढ़ने वाले, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की एक कलीसिया थी। प्रभु के कार्य को करने वाली एक कलीसिया थी, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व एक कलीसिया थी। लेकिन वहां पे बाहर से एक उपदेश के आने के कारण एक समस्या या फिर एक कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? गड़बड़ी। हाँ, एक गड़बड़ी। अंताकिया की कलीसिया में भी एक गड़बड़ी पैदा हुई, भले वो बाहर से हो। तो हम याद रखें कि कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। हर कलीसिया में कभी बाहर से कभी अंदर से ही कुछ समस्याएं आ सकती है। हम देख सकते हैं, हम आगे देख पाएंगे, या जो आपने अगर जो ध्यान दिया होगा जिस भाग को हमने पढ़ा, तो यरूशलेम जब पहुंचते हैं तो अंदर भी ये समस्या शायद चल रही थी। तो कोई भी कलीसिया में समस्या आ सकती है। और अगर हम क्या समस्या आई, हम अगर इस भाग को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरे पद से दूसरे ही पद से, पहले पद में ये समस्या पहुंचती है उस कलीसिया में, और दूसरे पद से हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास उस समस्या का समाधान करने का शुरुआत कर चुके होते हैं। तो समाधान का शुरुआत होता है, लेकिन समस्या क्या है उस बात को हम देखेंगे। पहले पद में लिखा है कि फिर कितने ही लोग यहूदिया से आकर अंताकिया में आकर भाइयों को सिखाने लगे कि मूसा की रीति से खतना होना जरूरी है, तभी उद्धार हो पाएगा। तो एक तो खतना होना जरूरी है, ये बात सिखाई उन्होंने। और क्यों जरूरी है? कि तभी उद्धार हो पाएगा। जब ये समस्या का समाधान करने के लिए कलीसिया पौलुस और बरनबास को यरूशलेम भेजते हैं, तो हम 5वें पद में पढ़ते हैं। 5वें पद में लिखा है, यरूशलेम की कलीसिया के बारे में लिखा है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तो ये एक समस्या ऐसी थी जिसमें अंताकिया की कलीसिया, जो कि थोड़ी नई कलीसिया है, यरूशलेम की कलीसिया जहाँ पे पतरस वगैरह है, तो इन दोनों कलीसियाओं में ये एक गड़बड़, ये एक कंफ्यूजन, ये एक डाउट सबके मन में था कि कुछ के मन में डाउट रहा होगा, और ये जो बोल रहे हैं उनके मन में तो पूरा ये है, विश्वास है कि ये खतना होना जरूरी है और मूसा के व्यवस्था को मानना जरूरी है, तभी उद्धार हो सकता है। तो समस्या ये है। हम जो 5वें पद में देखते हैं उसमें लिखा है कि फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था। तो ये वो लोग हैं जो पहले फरीसी रहे होंगे। यहूदियों में भी कई पंथ है, कई सेक्ट्स है। एक फरीसी हैं, एक सदूसी हैं, और जेलेट्स करके एक पंथ था। तो ऐसे अलग अलग पंथ है। तो ये फरीसियों के पंथ में से विश्वास में आए हुए लोग हैं। ऐसे ही हम ईसाई धर्म में भी हम देखते हैं कि कई सारे पंथ हैं। खासकर जो साउथ इंडिया में है, वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रीति के ईसाई हैं। एक तो सबसे ऊपर रूप से देखते हैं कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट में हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमा, याकोबाइट्स, ऐसे अलग अलग पंथ के लोग हैं। इन पंथ में से भी विश्वास करके आने वाले सच्चे रीति से
प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर विश्वास में आने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे ही फरीसियों के पंथ में से, यहूदियों में फरीसियों के पंथ में से कुछ लोग विश्वास करके विश्वासी बने, लेकिन वो विश्वासी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह, साफ साफ लिखा है फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, तो विश्वासी हैं, लेकिन वो अपने साथ कुछ चीजों को अभी भी लेकर चल रहे हैं। वो विश्वास में आ गए, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने साथ अभी भी कुछ परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि मूसा की व्यवस्था को मानना और खतना करना। समस्या हमारे जीवन, हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, अपने स्वयं के जीवन में समस्या तब आती है जब हम कई बार परंपराओं को या फिर अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर चलते हैं जो जिसका कोई जिसकी कोई वजह नहीं है। जैसे इन परंपराओं के, प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पे विश्वास करो, साथ में तुम मूसा की व्यवस्था को पूरी तरह से मानो और साथ में तुम खतना करो, तो ही तुम उद्धार पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते कि मूसा की व्यवस्था को पूरी तरह से मानना है या फिर खतना करना है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को मरने की जरूरत ही नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए, इसलिए मारे गए, ताकि क्योंकि हम लोग उस व्यवस्था को पूरी रीति से पालन कर ही नहीं सकते थे। हम इतने पापी लोग हैं कि हम उस व्यवस्था को पूरी रीति से मानना और हर रोज मानना, एक दिन मानना नहीं, अपने जीवन के हर रोज मानना, ये हमारे लिए असंभव एक बात थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है और उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो इस बात को फिर से लेकर आने का कोई तुक नहीं था, कोई वजह नहीं थी। लेकिन क्योंकि परंपराएं हैं, क्योंकि सालों से इन लोगों ने ये सीखा होगा, और बहुत फरीसियों के बारे में लिखा है कि बहुत सख्ती से उन चीजों को मानते भी थे। वो कई बार भले ही वो सख्ती इतनी हो गई कि वो दिखावे की एक मानने वाली बात हो गई, लेकिन वो लोग मानते थे। खैर, ये एक गलत उपदेश कलीसिया में आने लगा और पतरस उस बात को क्लियर करता है। 10वें पद में हम देखते हैं पतरस वहां पे कुछ बातें कह रहा है। 10वें पद में वो कहता है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके और न हम उठा सकते। तो ये परंपराएं, ये नियम, ये कानून, ये कुछ अलग अलग चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि ये उद्धार के लिए जरूरी है, ये सब एक एडिशन थी जो कोई जो जरूरी नहीं थी, या फिर जो उद्धार के लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो पतरस उस बात को क्लियर करता है। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वहां पे समस्या क्या है। तो ये एक समस्या है कि परंपरा को लेकर अंताकिया में कुछ लोग, अंताकिया की कलीसिया में कुछ लोग पहुंचे परंपराओं को लेकर। साथ ही दूसरी समस्या ये थी कि पतरस 24वें पद में लिखता है, पतरस प्रेरितों के काम 15 के 24 को पढ़ देंगे कोई? हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। तो पहली समस्या ये है, पहला प्रॉब्लम ये है कि एक गलत उपदेश फैलाया जा रहा है कि खतना जरूरी है और मूसा के व्यवस्था को मानना जरूरी है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये उनके द्वारा किया जा रहा है जिनको ऐसा करने की कोई आज्ञा नहीं दी थी। इंग्लिश में लिखा है, विदाउट आवर ऑथराइजेशन दे हैव कम टू यू। पतरस कहता है कि हम, या फिर वहां के ये पत्र में लिखा है, तो वहां के एल्डर्स, वहां के प्राचीन जब अंताकिया की कलीसिया को पत्र लिखते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए, तो वो लिखते हैं कि हमने किसी को ये आज्ञा नहीं दी थी कि ऐसा जाके सिखाओ। तो ये पहली समस्या की गलत उपदेश। दूसरी समस्या ये कि उनके द्वारा गलत उपदेश जिनको ऐसी उपदेश देने की आज्ञा थी ही नहीं। तो हमारे कलीसियाओं में आज भी ऐसा हो सकता है कि गलत उपदेश प्रवेश करें,
शायद किसी और ईसाई से या फिर किसी और विश्वासी से वो गलत उपदेश हमारे कलीसिया में पहुंचे। और ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उस उपदेश को देने के लिए क्या उस कलीसिया ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी है। इज दैट पर्सन ऑथराइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी को कुछ शेयर नहीं कर सकते या फिर किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक उपदेश को बहुत सख्ती से मनवाने के लिए कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ऐसी ये हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान देना है इस बात के लिए कि हमारे कलीसिया में क्या उपदेश आते हैं और किन लोगों से उपदेश आते हैं। क्या वो व्यक्ति किसी कलीसिया का भाग है, क्या वो विश्वासी है, क्या वो उसको ये आज्ञा दी गई है कि इस उपदेश को बताओ। तो इन सब का ध्यान देना है। तो समस्या दो है। हम आप में से कोई भी एक या दो भाई बता सकते हैं, भाई बहन कोई भी बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं देखी हमने अभी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी। कोई भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उस समय ये आई थी कि कुछ भाई लोग बाहर से आकर ये सिखाने लगे कि तुम्हें खतना कराना चाहिए और मूसा की आज्ञा को मानना चाहिए। उस समय ये एक बड़ी समस्या थी। हाँ अंकल, हमने दो समस्या हमने फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। हम दो समस्या देखी। एक समस्या ये कि उपदेश गलत था, दूसरा समस्या ये थी कि बिना आज्ञा या बिना ऑथराइजेशन के कुछ लोग ये उपदेश को फैला रहे थे। ठीक है, दो समस्या देखी हमने। और एक और बात, अगर ये परंपराएं अगर प्रभु यीशु मसीह या फिर अगर हम मान लेते कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि खतना करना जरूरी है, व्यवस्था को मानना जरूरी है, अगर हम अपने उद्धार के लिए चीजों को करके, कार्यों को करके अगर हम अपने उद्धार में कुछ भी कंट्रीब्यूट करते, अगर हम अपने उद्धार में अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत करके कर रहे होते, तो हमारे मन में योगदान हाँ, कोई भी अगर हमारी तरफ से कोई योगदान हो रहा होता हमारे उद्धार में, तो हमारे मन में ऐसा आने लगता कि ये तो मैंने ऐसा किया इसीलिए मैं उद्धार पा रहा हूँ, या फिर मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने खतना करवाया अपना, या फिर मैं व्यवस्था को हर रोज बहुत मेहनत करके मान रहा हूँ इसीलिए मेरा उद्धार हो रहा है। लेकिन पतरस कहता है, उसके 11वें पद में आएंगे, हाँ उसका कोई भी पढ़ दें, 15 का 11 पढ़ दें। पतरस कहता है, बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि उद्धार क्या है। 11वां पद, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। जिस रीति से प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। हम हमारे मेहनत करने से, हमारे कुछ कार्यों को करने से, खतना करने से, या फिर हमारे व्यवस्था का पालन करने से अगर हमें उद्धार मिलता, तो इसका श्रेय थोड़ा बहुत मेरे को भी जाता, या फिर थोड़ा बहुत अपने आप को हम लोग दे सकते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पतरस वहां क्लियरली बताता है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये हमने कुछ करके पाया नहीं है। उद्धार हम कुछ करके पा सकते भी नहीं है और हमने पाया भी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इंग्लिश में लिखा है, इट इज थ्रू द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट वी हैव बीन सेव्ड। परमेश्वर के उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसमें हमने कुछ नहीं किया है। और आज जो समस्या अंताकिया की कलीसिया फेस कर रही है वो ये है कि एक नया उपदेश आ गया। तो अब इस कलीसिया का रिस्पॉन्स देखेंगे। एक समस्या आई है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने की भी पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। उसका दूसरा पद अगर हम पढ़ें तो 15 का 2 में लिखा है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ
तो ये पहला भाग है, उसमें लिखा है दिस ब्रॉट पॉल एंड बर्नबास इनटू शार्प डिस्प्यूट एंड डिबेट विद देम। पौलुस और बर्नबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद होने लगा। जैसे ही कलीसिया में एक गलत उपदेश आया तो उस कलीसिया के जिम्मेदार भाई जो वचन में परिपक्व है, उन्होंने ये ऐसा नहीं है कि वो लड़ने लगे या फिर वो कहने लगे कि अरे बहुत बहुत बहसबाजी हो गई या फिर लड़ाई हो गई। ये बात है कि वो सत्य को प्रोटेक्ट कर रहे, डिफेंडिंग व्हाट इज राइट। वो सत्य को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे बचाव कर रहे हैं, बचाव या सत्य का बचाव कर रहे हैं। और सत्य का बचाव करने से कलीसिया को किसी गलत उपदेश में पड़ने से बचा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी पहल पौलुस और बरनबास करते हैं। हम देखते हैं 13वें अध्याय में हम देखते हैं कुछ भाइयों के नाम लिखे हैं वहां पे, बारनबास, सिमियोन, लूसियस, मनायन और पौलुस। ये भाई लोग का नाम वहां पे जिक्र किया हुआ है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। और भी जो वहां के प्राचीन हैं, उन सबसे पहले इन दो भाइयों ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि कलीसिया के उपदेशों को या फिर सत्य का बचाव करना जरूरी है, और उन्होंने उसको पहल किया और ये वाद विवाद में पहुंच रहा था। तब ये निर्णय लिया गया, उसके दूसरे पद को आगे पढ़ेंगे तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाए। तो इन विषय जब ये एक वाद विवाद में पहुंचने लगी बात, तो ये ठहराया गया कि हम इस बात को लेकर जो यरूशलेम के प्राचीन हैं, यरूशलेम में जो प्रेरित रहते हैं, उनके पास लेकर जाए। तो समस्या आई, समस्या बहुत बड़ी समस्या है, एक गलत उपदेश फैलाया जा रहा है। लेकिन उस समस्या का सबसे पहले तो समस्या से बचाने के लिए वचन में परिपक्व भाई पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं। और जब वो वाद विवाद में पहुंचने की एक अवस्था में होता है और जब शुरू भी हो जाता है वाद विवाद, तो वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि इस बात को हम प्रेरितों के पास, यरूशलेम के प्राचीनों के पास लेके जाए। मेरे भाइयों और बहनों, समस्याएं आती हैं, हमारी कलीसिया में भी आई हैं, आ सकती हैं आगे वाले समय में भी। लेकिन हर समस्या का एक आत्मिक और एक शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। हम पिछले अध्यायों में जाएंगे, जब पतरस ने कुरनेलियुस के घर जाकर सुसमाचार सुनाया था और जब वो कलीसिया वापस पहुंचा था, तो वहां पे भी कलीसिया के जो यहूदी थे वो बहुत क्रोधित थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, उनके पास क्यों गए। लेकिन वहां पे जो समस्या थी उसका भी समाधान हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की सुनने को तैयार थे, दोनों पक्ष एक समाधान को चाहते थे। यहाँ पे भी जब समस्या आई है तो उसके लिए, उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान होने के लिए एक पहल की जा रही है। और जब वहां पे लोकली नहीं सॉल्व हो रहा है तो यरूशलेम भी जाने को रेडी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बाकी विश्वासी हैं, जो शायद वचन में उतने दृढ़ नहीं होंगे, जो परिपक्व नहीं होंगे, उनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इट शुड बी सॉल्व्ड। एक समस्या आई है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, और इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। तो समस्या है, गलत उपदेश, समस्या देने वाले हैं जो गलत उपदेश लेकर आए हैं, और अब समाधान है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में पहले पौलुस और बरनबास कोशिश करते हैं, वाद विवाद होता है, फिर उनको चुना जाता है कि वो लोग यरूशलेम जाए। अब हम जानते हैं कि पौलुस और बरनबास एक मिशनरी यात्रा करके आए हुए लोग हैं। पौलुस और बरनबास ने बहुत तकलीफों को सहकर, बहुत कुछ सहकर उस कार्य को करा था। पहली मिशनरी यात्रा में भी उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ी थी। पौलुस और बरनबास काफी सीनियर लोग हैं, और जैसा कि मैंने कहा 13वें अध्याय में 13वें अध्याय के पहले ही पद में कुछ भाइयों के नाम दे रखे हैं जो प्रचारक थे, जो भविष्यवक्ता थे। 13 के 1 में कुछ नाम दे रखे हैं जिनको मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला हुआ था।
तो उस कलीसिया में और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं, जो इस समस्या को यरूशलेम तक ले जाकर उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन जब कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को चुना, तो उनने ये नहीं बोला कि हमें तो ये मैटर क्लियर है, या फिर हमें तो कोई शंका नहीं है कि खतना चाहिए या नहीं चाहिए। अब आप लोगों को डाउट है तो आप लोग देख लो, या फिर आप लोग किसी और को भेज दो, हमें सुसमाचार का कार्य करना है, हमें डाउट छोड़ना, क्लियर करते रहेंगे। उनके मन में अपनी कोई सीनियरिटी या फिर अपना कोई ईगो नहीं आया मन में, उनको चुना गया और वो वहां से तुरंत निकल भी गए उस समाधान को, उस समस्या को का समाधान करने के लिए। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भी। कई बार कलीसिया आपको चुन सकती है किसी चीज के लिए, कई बार कलीसिया आपको किसी आपका शायद आपके मन में एक कुछ और कार्य कुछ और कार्य आप करते आ रहे होंगे, शायद मैं कुछ और कार्य करता आ रहा हूँगा, लेकिन कलीसिया शायद आपको कभी एक और जिम्मेदारी दे सकती है कि बहन जी ये करना है, या फिर किसी और भाई को बोल सकते हैं कि आपको ये करना है। तो हम ये ना सोचे कि ये मैं क्यों करूं, या फिर ये कोई और भी तो कर सकता है, मेरे पास ये ऑलरेडी मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर से मैं ये भी करूं। नहीं, पौलुस और बरनबास एक नम्रता का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, और वो अपने प्राचीनों की बात मानकर इस समस्या का समाधान करने के लिए यरूशलेम की ओर जाते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस सब का अंत जो परिपक्व विश्वासी हैं उनमें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कभी पाप में नहीं कर सकते या वो कभी डाउट नहीं हो सकते, लेकिन जो विश्वास में नए हैं उनके बीच में एक छोटा सा कंफ्यूजन, छोटी सी गड़बड़ी, छोटी सी शंका भी उनके विश्वास से दूर होने में, या फिर अंताकिया की कलीसिया के शायद जो नए विश्वासी रहे होंगे, जो अपरिपक्व रहे होंगे, वो सोच सकते थे कि अरे हमें पहले तो बताया गया था कि सिर्फ विश्वास से उद्धार होता है, अब ये बोल रहे हैं कि खतना भी करना है, और वहां के वो यरूशलेम के ये बोलेंगे कि मूसा का व्यवस्था भी माननी है, तो ये तो हर रोज ऐड करते जा रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ा ना। वो इनके मन में एक डाउट क्रिएट हो सकता था कि ये तो कार्य करवा रहे हैं, वो सोच सकते थे कि हम तो पहले भी कार्य करते थे, अब क्या फर्क आ गया। लेकिन उस बात को क्लियर करने के लिए, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही होता है, इस बात को क्लियर करने के लिए समाधान होना जरूरी था, इसका एक सॉल्यूशन निकलना जरूरी था। और उस सॉल्यूशन के लिए जब इनको भेजा गया तो इन्होंने बहुत जिम्मेदारी उठाते हुए उस कार्य को किया। और एक और बात ये कि इन्होंने आपस में इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। अंताकिया की कलीसिया ने ये नहीं सोचा कि चलो हम आपस में ही बात करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि हमसे परिपक्व और लोग हैं, प्रेरित हैं, प्राचीन हैं, जो यरूशलेम में हैं, और जैसा कि लिखा है कि यहूदिया के जो ये लोग वहां से आए थे इस उद्देश्य को लेकर, ये भी यरूशलेम से आए थे, ऐसा उस पत्र में लिखा है। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि इसको यहाँ सॉल्व करने की बजाय वहीं पे जाकर डिस्कस कर ले। उसमें उनका ईगो या फिर हम क्यों जाए, हम अपना देख लेंगे, तुम लोग अपना उद्देश्य वहां रखो, ऐसे ऐसे हम कभी भी हम देखते हैं कि चाहे वो पतरस जब कुरनेलियस के घर गया हो, चाहे अभी की ये घटना हो, कोई बदतमीजी या फिर एक नफरत या फिर एक गलत व्यवहार एक दूसरे के बीच में हम नहीं देखते। समस्याएं आती हैं लेकिन उसको बहुत अनुग्रह से उसका समाधान होता है। कोई बदतमीजी करके या क्रोधित होकर या फिर अपना अपना काम देखकर उसका समाधान नहीं हुआ। तो हम प्रेरितों के काम से जब सीख रहे हैं तो ये हमारे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए और अपने कलीसियाई जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स, बहुत बहुमूल्य सत्यों को सीख रहे हैं। तो इन बातों को हम आने वाले जीवन में, अपने आने वाले दिनों में व्यवहारिक रूप से अप्लाई कर सकें, प्रभु हमारी सहायता करें। अब वहां पे बातें होती हैं, ये पौलुस और बरनबास वहां पहुंचते हैं, आपस में डिस्कशन होता है। उसके बाद पतरस पहले कुछ बातों को कहता है कि ये गलत है कि हम एक बोझ और डाल रहे हैं नए विश्वासियों पे, और उसके बाद याकूब कुछ बातों को कहता है
उसके 13वें पद से या फिर 19वें पद से पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। 19वें पद में लिखा है, इसलिए मेरा ये याकूब बोल रहा है, पौलुस और बरनबास अपनी बातें शेयर कर चुके हैं, पतरस अपनी बात बोल चुका है, फरीसियों के पंथ में से एक व्यक्ति ने अपनी बात भी रख दी है। अब याकूब बोलता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दे, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वो मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं का मांस से और लहू से परे रहें। तो इन बातों को कुछ इंस्ट्रक्शंस वो देता है और वो कहता है कि हम बाकी सब चीजों को हटाए, खतना और मूसा की व्यवस्था का पालन, इन बातों को हटाकर इन बातों को कह के भेजते हैं। मगर एक बात जो ध्यान देने की ये है कि उसमें ये नहीं लिखता कि ये करने से या फिर इन चीजों को ना करने से, मूर्तों की अशुद्धताओं, व्यभिचार, गला घोटियों का मांस और लहू से परे रहने से ही तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। वो ये नहीं कहता, उद्धार अनुग्रह से ही हो पाएगा, और जिसका उद्धार हुआ है वो लोग इन बातों को करे, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन याकूब देता है। और तो फिर से हम इस बात पे वापस जाएं, समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि तुम खतना करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। समस्या ये थी कि विदाउट अथॉरिटी, बिना आज्ञा दिए हुए कुछ भाई आके गलत उपदेश बता रहे थे। इन समस्याओं के सुलझाने के लिए पौलुस और बरनबास यरूशलेम पहुंचे हैं, और जब ये समाधान हो रहा है तो पतरस एक बात साफ करता है कि उद्धार के लिए खतना या मूसा का व्यवस्था का पालन करना जरूरी नहीं है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हो सकता है। और याकूब अपनी तरफ से ये बात कहता है कि उद्धार पाए हुए लोग ये कार्यों को करें। ये समस्या का समाधान होते हुए हम देखते हैं। और एक और बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। जैसा कि हमने 24वें पद में पढ़ा था, हमने सुना कि हम में से कितने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया। तो एक उसके बाद मैं फिर से बोलना चाहूंगा, उसके बाद एक पत्र लिखा गया अंताकिया की कलीसिया को। तो पौलुस और बरनबास तो अंताकिया वापस जाएंगे ही, लेकिन उनके साथ 2 और लोगों को साथ में भेजा गया। उनका नाम है 22वें पद में लिखा है, उनका नाम है, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे। तो इन दोनों को पौलुस और बरनबास के साथ भेजने का डिसीजन हुआ यरूशलेम की कलीसिया से। पहले यरूशलेम की कलीसिया से 2 लोग गए थे जो एक गलत उपदेश लेके गए, बिना आज्ञा के गए। लेकिन अब उस गलत उपदेश को जब सुलझाया जा रहा है, जब करेक्ट किया जा रहा है, तो यरूशलेम की कलीसिया अपनी तरफ से 2 भाइयों को चुनकर आज्ञा देकर उनके साथ भेजती है। और इसमें ये भी लिखा है, हाँ 27वें पद में, इनको क्यों भेजा गया? और हमने यहूदा और सीलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पत्र भेजा समस्या का समाधान करने के लिए, पत्र भेजा समस्या का समाधान करने के लिए, अपनी तरफ से 2 लोग भी भेजे जो इन पत्र की बातों को अपने मुंह से भी कहें। 27 में इंग्लिश में लिखा है, सो दैट टू कंफर्म बाय वर्ड ऑफ माउथ व्हाट वी आर राइटिंग। तो जो बातें हम कह रहे हैं, जो बातें यहाँ डिस्कस हुई हैं, उस बात को क्लियर करके बोलने के लिए भी, क्योंकि पहले समस्या शुरू कब हुई थी? जब किसी लोगों ने बोला ऐसा आकर। अभी समस्या समाधान भी कब हो रहा है? जब वो कलीसिया पहल करती है कि हम अपनी तरफ से लोगों को भेजेंगे जो कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए वहां आएंगे भी। तो हम देखते हैं कि एक जिम्मेदार कलीसिया जब समस्या आती है तो उसको सुलझाने की पहल करती है। जब समस्या आती है तो उसको, अगर वो आपस में सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर वो वाद विवाद में पहुंच रहा है, तो वो और
परिपक्व भाइयों की मदद जो और दूसरे कलीसियाओं के प्राचीन हैं, या फिर जो हमसे आत्मिक रूप से और परिपक्व हैं, जो वचन में और सीखे हुए हैं, उनके पास मदद लेने जा सकती है। एक जिम्मेदार कलीसिया जब अपनी तरफ से, जैसे यरूशलेम की कलीसिया की तरफ से एक झुंड गया, उन्होंने गलत उपदेश दिया, तो उनने उस बात का जिम्मेदारी ली। उनने ये नहीं कहा कि उनने उस बात को इग्नोर नहीं कर दिया, या फिर उनने इस बात को छोड़ नहीं दिया कि हमारी तरफ से भी कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने इस बात को एड्रेस किया कि हमारी तरफ से जो गड़बड़ी हुई, इसीलिए हम अपनी तरफ से 2 लोगों को भेज रहे हैं। तो एक जिम्मेदार कलीसिया अपने हर तरह के भाई बहनों विश्वासियों की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो बात हमने सीखी कि जब एक समस्या को सुलझाने के लिए जब एक कलीसिया के प्राचीन, जब एक कलीसिया के जो प्राचीन अपने कुछ लोगों को चुनते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो वो कि मैं कुछ और कार्य कर रहा हूं तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचते। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको करते हैं। तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सारांश देखें तो 2 समस्याएं आई। एक तो एक गलत उपदेश आया, गलत लोगों के द्वारा उपदेश आया। ये समस्या क्यों आई? क्योंकि उन्होंने परंपराओं को पकड़े रखा, क्योंकि उनको लगा कि कुछ कार्य करने से उद्धार होगा। और ये समस्या क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अपनी कलीसिया के आज्ञा के बगैर किसी कार्य को किया। तो समस्या आई, हमने देखा कि समस्या आई कि गलत उपदेश आया, गलत लोगों के द्वारा आया। हमने अभी देखा कि समस्या क्यों आई, क्योंकि उन्होंने परंपराओं को पकड़े रखा या फिर कुछ कार्यों को पकड़े रखा कि ये करना जरूरी है। और समस्या इसलिए भी आई क्योंकि कुछ भाइयों ने विदाउट कलीसिया के परमिशन, विदाउट कलीसिया के आज्ञा के बगैर जाकर इन चीजों को, इन उपदेशों को फैलाया। तो इन 2 कारणों से समस्या आई, लेकिन समाधान भी आया, आत्मिक और बहुत शांतिपूर्ण समाधान भी आया। क्यों आया? क्योंकि एक तो अंताकिया की कलीसिया ने ये चाहा कि समाधान हो। अंताकिया की कलीसिया के मन में ये नहीं था कि हम अपना देख लेंगे और वो जो बोलना है बोले। उनको इच्छा थी कि समस्या का समाधान हो, इसीलिए समाधान हुआ। उन्होंने अपने आप को छोटा होकर, या खासकर पौलुस और बरनबास ने अपने आप को छोटा होकर नहीं देखा। इस समस्या का समाधान के लिए जब वो यरूशलेम गए तो अपने आप को छोटा होकर नहीं देखा, उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाया और वो गए, इसीलिए समाधान आया। तीसरा, उन्होंने अपने से बढ़कर, अपने से आत्मिक रीति से और परिपक्व भाइयों के पास गए, तब इस समस्या का समाधान आया। और वो जहां से समस्या शुरू हुई, ये भाई यहूदिया से आए थे, ये लोग यरूशलेम वापस, जहां से समस्या शुरू हुई, जड़ पे जाकर उन्होंने उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की, इसलिए समाधान आया। हम आज के अध्ययन में बहुत जल्दी हमने कुछ बातों को देखा कि समस्याएं आती हैं, किसी भी कलीसिया में आ सकती हैं, किसी भी कलीसिया में किसी भी समय पर आ सकती हैं, बहुत साल पुरानी कलीसियाओं में आ सकती है और एकदम नई कलीसियाओं में भी आ सकती है, लेकिन समस्या आ सकती है। दूसरी बात, जब समस्या आए तो कुछ तो कलीसिया में जो प्राचीन हैं, जो परिपक्व विश्वासी हैं, वो ध्यान दें कि ऐसी समस्या आ रही है क्या। और इससे हम एक और बात ये भी सीखते हैं कि हम सबको वचन में परिपक्व होना जरूरी है, तभी हम क्या सही है क्या गलत है वो समझ पाएंगे। हम आत्मिक परिपक्वता के विषय में भैया ने एक सीरीज भी लिया था कि हम सबको, सिर्फ कुछ भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको ये जिम्मेदारी है कि हम वचन में क्या लिखा है उसको सही समझ पाए और उसको अप्लाई कर पाए, साथ ही परख सके कि क्या सही है क्या गलत है। और तीसरी बात, जब कलीसिया में समस्या आई तो कलीसिया ने इस बात को निश्चय किया और इस बात को चाहा कि इसका समाधान भी हो, कोई डाउट ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए, कोई मन में या फिर मन में 2 विचार ना रह जाए कि क्या वो सही तो नहीं बोल रहा था। तो समस्या आई, लेकिन एक बहुत आत्मिक और बहुत शांतिपूर्ण समाधान भी आया। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी कलीसिया में भी अगर ऐसे संदर्भ आते हैं, ऐसी कोई समस्याएं आती हैं, या फिर हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो हम अपने से परिपक्व भाई बहनों के पास जा सके। हम अपने ईगो को ना रखें,
हम एक दूसरे के साथ बांटे कि हमें ये समस्या है और उसको समाधान करने की चाह रखें, उसको दबा के ना रखें। प्रभु हमारी सहायता करें। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।